स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसलिए इसको शॉर्ट में ही थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसको समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या दिया है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल लॉस ऑफ कंपनी विच शुड बी रिटन ऑफ एट द अर्लीस्ट बट विद इन द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो लॉस हुआ है ये हमारा कौन सा लॉस है, पहली चीज तो ये हमारा कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो लॉस हुआ है इसको राइट ऑफ तो करना भी पड़ेगा कि ये खर्चा हमारा कहां से आएगा। तो उसी के लिए आगे दिया है कि दैट इज इट शुड बी रिटन ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड। यानी कि जितने पीरियड में हम डिबेंचर का बेनिफिट लेंगे, ठीक, जैसे मान लो अगर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स रिडीमेबल है तो इस 5 ईयर के टाइम पीरियड में ही इसको हमें राइट ऑफ करना है। दिया है द कंपनी दस में राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट एनी टाइम बिफोर द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। यानी कि अगर इसका रिडेम्पशन मान लीजिए एंड ऑफ 5th ईयर है, एंड ऑफ 5th ईयर है, तो इसके रिडेम्पशन का ड्यू होने से पहले ही इस लॉस को राइट ऑफ कर लिया जाएगा, या फिर डिस्काउंट हम बोले तो। ठीक है, आगे क्या दिया है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब ये जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है इसको हम कहां पे दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फाइनेंस कॉस्ट में दिखाते हैं, उसका पार्ट होता है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी रिटन ऑफ फॉलोइंग रिटन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन से, बीच में थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, रिटन ऑफ है, यहां से नहीं है, रिटन ऑफ होगा, ये नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन जो है, इट मे बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। यानी कि पहले साल ही, फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में ही पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। दूसरा है, इट मे बी रिटन ऑफ ओवर द टेन्योर लाइफ ऑफ द डिबेंचर। अब लाइफ कितनी है, 5 साल की हमने एग्जांपल लिया, तो इसी 5 ईयर पे हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी एग्जांपल में भी। तो 5 ईयर के टाइम पीरियड में राइट ऑफ कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा वो अभी आगे बता रहे हैं, लेकिन एंट्री हम पहले देख लें। डिस्काउंट और लॉस में बी रिटन ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व एंड और फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो कैपिटल रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी एज फॉलोज, क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड स्लैश और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड रखते हैं, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री होती है बेसिक, ये एंट्री हमें ध्यान में रखनी है। तो हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि कंपनी ने ₹10 लाख का डिबेंचर, ठीक है, 10% डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट। अब अगर 10% डिस्काउंट पे इशू किया है तो हम पहला लेके चलते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा जो है कि उसके फर्स्ट ईयर में ही जब राइट ऑफ करना होगा, तो अगर यहां पे हम निकालें तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा। अब 10 लाख रुपीस का तो डिबेंचर इशू ही किया है कंपनी ने, और 10% अगर उस पर डिस्काउंट है तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीस। कितना होगा, 1 लाख रुपीस। ठीक, अब इसको राइट ऑफ करना है तो मान लेते हैं कि हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व में बैलेंस कितना है इज 1,50,000। तो फिर हम इसको राइट ऑफ करेंगे और एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारे पास देखिए बैलेंस कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 1,50,000। हमें राइट ऑफ कितना करना है 1,00,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही राइट ऑफ करेंगे। जब इस अकाउंट में हमारे पास बैलेंस नहीं होगा तभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस 1,50,000 है और हमें राइट ऑफ तो सिर्फ 1,00,000 रुपीज ही करना है। तो पूरा का पूरा 1,00,000 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। ठीक, अब मान लो कि इसी पे आपको बोल दिया कि लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आप प्रिपेयर करिए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपको अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए दे देगा तो आप बनाओगे फॉर्मेट। ठीक, किसका, अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। ठीक, तो अकाउंट का जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो इसको जिस डेट में हम राइट ऑफ करते हैं उस डेट में हम एंट्री पास करेंगे। अब क्या एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले तो ये देखिए कि लॉस के साइड में होता है, डेबिट में होता है। तो यहां पे ये कब हुआ होगा, मान लो कि 2019 है अप्रैल 1 को, तो यहां पे लिखेंगे 2। अब जो भी हो, मान लो कि 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर अकाउंट कितना है 1,00,000 रुपीज। और ये 2020 मार्च 31 को राइट ऑफ हो रहा है ईयर के एंड में। तो भाई कहां से राइट ऑफ हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,00,000 रुपीज लिख देना है, सिंपल सा। अच्छा, मान लो कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 1,50,000 रुपीज बैलेंस था, ये बैलेंस कम होता, ये बैलेंस कम होता। मान लो कि हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस होता सिर्फ कितना 50,000 रुपीज। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या बनती, तो हमारे पास 50,000 रुपीज बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। हमें राइट ऑफ कितना करना है 1,00,000। तो अब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से तो राइट ऑफ हो नहीं सकता, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 50,000 और 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कर देते हैं, कितना 1,00,000 रुपीज। अच्छा, इस कंडीशन में हम अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम अकाउंट देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, जिससे कोई डाउट हमारे माइंड में न रहे कि हाँ किस तरीके से हमें करना है इसको। तो ये बना आपका फॉर्मेट। ठीक है, और इसमें सबसे पहले 2019 मान लेते हैं अप्रैल 1 को इश्यू हुआ था, तो यहां पे 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट कितना था ये लॉस 1,00,000 रुपीज। और 2020 मार्च 31 को राइट ऑफ करना है, तो बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना राइट ऑफ हो रहा है 50,000। बाकी पैसा कहां से राइट ऑफ हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कितना 50,000 टोटल कर देंगे। ठीक है, अब मान लो कि एक कंडीशन और है और इस कंडीशन में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं, मान लो, तब क्या करेंगे। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास नहीं है तो डायरेक्ट हमें एंट्री क्या कर देनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। पूरा का पूरा 1,00,000 रुपीज इसी में आ जाएगा। किस कंडीशन में, व्हेन नो बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं होगा, तो सिंपली जब आप अकाउंट भी बनाओगे तो अकाउंट में भी आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख दोगे आप भी, यहां पे 10% डिबेंचर्स अकाउंट
1 लाख रुपीज, और यहाँ पे मार्च 31 को बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना 1 लाख रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो था कि जब फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ होता है। फिर अगर हम बात करें कि इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, किस में हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है, तो इंस्टॉलमेंट में हमारे पास दो है, एक है फिक्स्ड और दूसरा है हमारे पास, पहला आपका क्या है फिक्स्ड है और दूसरा क्या है फ्लक्चुएटिंग। दोनों यूज कब करेंगे? अब देखो, अगर फिक्स्ड हमें राइट ऑफ करना है और बोल दिया 5 इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट में बोला, 5 इंस्टॉलमेंट में बोला, तो सिंपल सा हमें क्या करना है कि जो हम एंट्री करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्वमेंट बैलेंस नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो हमारा कितना डिस्काउंट था यहाँ पे 1 लाख रुपीस, कितना इंस्टॉलमेंट बोला है 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा 20,000 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट, तो 20,000 राइट ऑफ होगा पहले साल के एंड में। फिर सेम यही एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फिर यही एंट्री पास करेंगे, ऐसे ही थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर कंटिन्यू यही एंट्री पास करेंगे। और अगर हमें अकाउंट प्रिपेयर करना हो, मान लीजिए हमें 5 ईयर के लिए इसने अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया कि आप अकाउंट बनाओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या करेंगे हम, फॉर्मेट बन गया ये हमारा रहा फॉर्मेट, और अब इसमें लिखना शुरू करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले तो जब लॉस हुआ होगा 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना 1 लाख। अब फर्स्ट ईयर के एंड में मार्च 31 को बाई कहां से राइट ऑफ हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 20,000। बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन बचा 80,000 रुपीज, 1 लाख था 20,000 राइट ऑफ किया। अब फिर इसको ब्रॉट डाउन करेंगे सेकेंड ईयर में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 80,000। सेकेंड ईयर में मार्च 31 को फिर राइट ऑफ होगा कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। फिर बैलेंस बचा, बैलेंस कैरी डाउन कितना 80,000 सॉरी 60,000, कितना बचेगा यहां पे 60,000 बचेगा, टोटल कर दिया। फिर थर्ड ईयर में ब्रॉट डाउन होगा सिंपली ऐसे ही, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 60,000। फिर मार्च 31 को राइट ऑफ होगा बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 20,000। फिर इसके बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कैरी डाउन बचेगा हमारे पास 40,000, और ऐसे ही कंटिन्यू हम 5th ईयर तक करते जाएंगे अप टू 5 ईयर तक हम यही करते जाएंगे। ये तो था हमारा जब इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, किसमें, इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब सपोज इक्वल नहीं है, हमारा इक्वल नहीं है, रिडेम्पशन ड्रॉ ऑफ लॉट्स होना है और इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में फ्लक्चुएटिंग जो अभी आपको बताया था, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं हम यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं, कौन कौन से ईयर में राइट ऑफ होना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं कि बैलेंस कितना बच रहा है, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितना है, और डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका रेशियो बना लेते हैं, ठीक है, कि कितना हमें बेनिफिट उसका मिलना है, और फिर यहाँ पे डिस्काउंट लिख लेते हैं, ठीक। तो सपोज हम बड़ा अमाउंट लेते हैं, तो हमने ले लिया 20 लाख रुपीस, ठीक। अब हर साल यहाँ पे 4 लाख रुपीस के डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है, फ्लक्चुएटिंग इसी में यूज कर लें, 4 लाख रुपीस के डिबेंचर का रिडेम्पशन। तो पहले साल 20 लाख रुपीस है हमारे पास आउटस्टैंडिंग पूरे साल, तो कितना बेनिफिट कितने साल तक इसका मिलना है, 5 साल तक, ठीक।
तो यहां पे मान लो कि 10% अगर यहां पे था, कितना था 10% डिस्काउंट, तो 20 lakhs का 10% हो जाएगा 2 lakhs। 2 lakhs हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्काउंट को, सिंपली ऐसे लिखा रहने देंगे। दूसरे साल 20 lakhs में से 4 lakhs का पेमेंट हो जाएगा, कितना 4 lakhs, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा 16 lakhs। अब कितना साल बचा 4, फिर इसके बाद 16 में से 4 lakhs फिर माइनस होगा, तो कितना बचेगा 12। और अब कितना साल बचा है, ये कितना बचा 12 lakhs, कितना बचा 3 ईयर। फिर इसके बाद 12 में से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और ये फिफ्थ। 12 में से 4 माइनस हुआ, कितना बचेगा यहाँ पे 4 lakhs माइनस हुआ तो बचेगा 8 lakhs। ठीक, तो यहां पे कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा जो है 2। फिर इसके बाद कितना बचा 8 lakhs रुपीज, 4 lakhs, ठीक है, और ये कितना बचा यहाँ पे 4 lakhs रुपीज। तो अब इसका कितना 1 साल बेनिफिट मिलेगा। अब इसी को रेशियो में हम टोटल कर लेंगे, 5 4 9 9 1 10 5 15। एक तरीका तो ये है, तो इसको क्या करेंगे 5/15, फिर इसके बाद इंटू 4/15, फिर इंटू 3/15, फिर इंटू 2/15, फिर इंटू 1/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये किस कंडीशन में है, जब रिडेम्पशन इक्वल हो रहा होगा, तो जो अमाउंट आएगा उसी को हम हर साल राइट ऑफ करते चले जाएंगे। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स में रिडेम्पशन हो रहा है, मतलब अनइक्वल है, यानी नंबर ऑफ क्या डिवेंचर, नंबर ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, नंबर ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। जैसे मान लो कि पहले साल 1000 डिवेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है, 1000 10% डिवेंचर्स। दूसरे साल मान लो कि 2000 10% डिवेंचर है। तीसरे साल है 5000 10% डिवेंचर्स, ऐसे रिडेम्पशन हो रहा है, और एट 10% डिस्काउंट पे इसको इश्यू किया। और एक डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू जो है वो कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। ठीक, तो अब यहां पे 1000 डिवेंचर है पहले साल, फर्स्ट ईयर अगर कैलकुलेट करें कि कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, तो 1000 डिवेंचर है, 100 रुपीज ईच है, और डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। अगर सेकेंड ईयर हम देखें कि कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, तो 2000 डिवेंचर है, 100 रुपीज ईच, और इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट 10%, तो ये 20,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर में अगर देखें हम, थर्ड ईयर में तो 5000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, 100 रुपीज ईच और 10%, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50,000। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर। ठीक, तो आपने तीनों कंडीशन पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा आपने, जब फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो रहा है। फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा कि इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। इंस्टॉलमेंट में भी आपने पढ़ा कि इक्वल है, ठीक, और फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। लेकिन रिडेम्पशन किस में हो रहा है, इक्वल में हो रहा है। थर्ड आपने क्या पढ़ा कि अगर रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे हमें इसका जो है डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो ये तीनों आपने पढ़ लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बस जितना पढ़ा उतना बहुत है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा। बेसिक पॉइंट बताएंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, क्योंकि इसमें टर्म भी आपने पढ़ा है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।